हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 9 फ्रिक्शन के हर एक टर्म को हम समझते हैं। फिगर से हर एक टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक है, चैप्टर का नाम ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे ये लड़का है, आप देख रहे हैं, ये लड़का जो है इस लोड को अपने तरफ खींच रहा है, तो खींच रहा है ना, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा जो इस मूवमेंट को रोकेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन ये होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके उल्टे डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दो सरफेस होने चाहिए। ऑब्जेक्ट बोलिए चाहे बोलिए कि दो सरफेस होने चाहिए, और दोनों को दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, कांटेक्ट में होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे जो है एक सरफेस आपका ये जमीन है, और ऊपर जो है इस ऑब्जेक्ट का सरफेस है, और दोनों ये कांटेक्ट में है, दोनों टच हुआ है, और ये इसको खींच रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन बेसिकली आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कई तरह के फ्रिक्शन होते हैं। फिगर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का नाम ही होता है, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। ऐसी फ्रिक्शन, ऐसा फ्रिक्शन ऐसा लगे जहां रेस्ट पोजीशन में हो। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है, टेबल पे अगर बुक रखा हुआ है, टेबल पर अगर बुक रखा हुआ है तो बुक मूव नहीं कर रहा है, जैसे फोर्स एक लग रही है नीचे की तरफ से। आप ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं ना, ग्रेविटी जो होती है वो किसी भी चीज को नीचे की तरफ धकेलती है, नीचे की तरफ अपने नीचे की तरफ खींचेगी। और फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है जो अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में लगे, लेकिन वो मूव नहीं कर पाता है। तो फ्रिक्शन तो लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, लेकिन वो मूव नहीं कर पाता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, अगर जैसे वेट मेजरिंग वाला होता है, जैसे ये क्लिप होता है, यहां से हम वेट मेजरिंग खींचते हैं, ये मूव नहीं करता है। ये दो देखो, फ्रिक्शन के अभी पीछे में कंडीशन बताया ना कि दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों कांटेक्ट में होना चाहिए। तो देख रहे हैं ये वुडन है, और यहाँ भी ये दोनों कांटेक्ट में है, और लेकिन यहाँ से खींच रहा है, लेकिन खिंचा नहीं रहा है। तो जहां पे अगर रेस्ट पोजीशन में रहता है, वहां पे जो फोर्स फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर किसी भी चीज को खींच रहा है और खिंचा रहा है और वो सरक के जा रहा है, जैसे ये है ना, अगर किसी एंगल से ऊपर से नीचे स्लाइड हो रहा है, तो ऐसे एक के ऊपर एक सरकना होता है। तो जब स्लाइड करता है और वहां पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब कि हम किसी भी चीज को घसीट के ले जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। आगे देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंज है। पहले हम घसीटते थे तो उल्टा डायरेक्शन में जो फोर्स लगता था उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते थे। अब चक्का लगा देते हैं, अगर चक्का लगाएंगे, खींचेंगे, तो ये आराम से रोल रोल होके आगे जाएगा। तो रोल होके मूव तो कर रहा है, और यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इसके नाम में ही क्लियर है, रोलिंग फ्रिक्शन। आप लोग हमेशा देखे होंगे कि जो ये खेलने वाला गेम होता है, बॉल को रोल करके फेंका जाता है और यहाँ पे हिट करके इसको गिराता है। तो ऐसे इसको रोल करके आगे भेजा जा रहा है, तो रोल करके आगे भेज रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो इसमें फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, दो तरह के फैक्टर होते हैं, दो तरह के सरफेस होते हैं। टाइप ऑफ सरफेस अगर दे रहा है कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ सरफेस में एक होता है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में आप देखिए, जैसे बच्चा जो है ट्रॉली बैग को कैरी कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे आपका चक्का लगा है और सरफेस स्मूथ है, तो बहुत आसानी से मूव करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये स्मूथ सरफेस पे लगेगा, कम लगेगा फ्रिक्शन। वही अगर रफ सरफेस है, खुरदुरा है, तो वहां आसानी से मूव नहीं करता है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। तो ये रफ सरफेस, अगर आप चल भी रहे हैं ना, तो रफ सरफेस पे चल रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अगर स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है। एक होता है कि और फ्रिक्शन, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। यहाँ पे आप देखिए, जो फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसमें आपका क्या होता है, सरफेस एरिया भी होता है। सरफेस एरिया, जैसे
कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैन है, ये इंसान है, इस बैलून के अंदर है, तो नीचे का सरफेस एरिया बड़ा है ना, तो इस सरफेस एरिया पे भी फ्रिक्शन क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर ज्यादा सरफेस एरिया टच है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो सरफेस एरिया पे भी क्या होता है, फ्रिक्शन डिपेंड होता है। आगे देखिए, फ्रिक्शन जो है मास पे भी डिपेंड होता है। मास मतलब अगर कोई लड़का साइकिल, छोटा लड़का साइकिल चला रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर कोई एडल्ट है, 18 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का है, अगर वो साइकिल चला रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो फ्रिक्शन मास पे भी डिपेंड होता है। मास ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन ज्यादा, और मास कम होता है तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। स्टेट ऑफ मोशन, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, अगर बस ये रेस्ट में है और अगर इसको मूव करना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी स्टैटिक फ्रिक्शन में थी, स्टैटिक फ्रिक्शन में थी, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा इसको क्या करने में, मूव करने में। तो ये सब फैक्टर अफेक्टिंग थे फ्रिक्शन के। एक बार हम लोग रिकैप कर रहे हैं कौन कौन से, जैसे टॉपिक था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन के। तो पहला फैक्टर ये था कि सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि रफ है। फिर था कि सरफेस एरिया, कितना उसका नीचे का सरफेस एरिया ये ग्राउंड से टच है। फिर उसके बाद मास पे, अगर मास कम है तो कम फ्रिक्शन, मास ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन। और वो ऑब्जेक्ट किस में है, उसका मोशन स्टेट में किस में है। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा लगेगा, और मोशन में है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। आप अधिकतर देखे होंगे ना कि जैसे अगर कोई साइकिल अगर रेस्ट में है, तो अगर साइकिल चाहे, अगर आप बस ही बोल रहे, बस जैसे ये रेस्ट में अगर खड़ी है तो इसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगता है, और अगर बस चल रही है तो आप हल्का भी पुश करोगे ना तो वो आगे तेजी से मूव करती रहती है। तो अगर मोशन में है तो फ्रिक्शन कम लगता है, और स्टेट में है तो फ्रिक्शन, रेस्ट में है तो फ्रिक्शन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है फ्रिक्शन जो है ये फैक्टर में कि ये नेसेसरी एविल, एविल मतलब दुश्मन है। कैसा है, पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है नेसेसरी भी है और कैसे ये दुश्मन भी है। फ्रिक्शन कहाँ कहाँ जरूरी होता है, तो हम पहले देखेंगे कि अगर ये कार है, अगर कार चल रही है तो फ्रिक्शन यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ये इसकी चक्का रुकेगी ही नहीं, ये गाड़ी क्या होगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। तो इसके जैसे नीचे सरफेस रफ होना चाहिए, चक्के में गोटी होना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन लगेगा तो गाड़ी क्या होगी, रुकेगी। हम चल रहे हैं, चलने में भी फ्रिक्शन चाहिए। अगर हमारे जैसे नीचे का सरफेस रफ है, ये स्लीपर में ग्रिप है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और हम आसानी से चलते हैं। अगर जैसे पाक वाला मिट्टी है, वहां पे अगर चलोगे तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम लगता है। आप देखोगे, अधिकतर देखोगे कि अगर माचिस को हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे खुरदुरा होता है। खुरदुरा होने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, और ये माचिस क्या होती है, जल जाती है। फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक बार ऐसे हम लिखना चालू किए तो ऐसा लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, रुकेगा नहीं। तो फ्रिक्शन जरूरी है, क्योंकि रुकना भी जरूरी होता है लिखने में। कुछ भी बनता है, सामान बन रहा है, जैसे मान लो कि कुर्सी बन रहा है, तो अगर मान लो कि कारपेंटर ऐसे इसको स्मूथ करने के लिए छिल रहा है, तो अगर एक बार वो लगाया अपना मशीन तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो इसे छिलता ही जाएगा और वो कभी रुकेगा नहीं। तो फ्रिक्शन है तो अपने हिसाब से जितना वो छिल सकता है, जितना वो मूव करता है, वो चलता है। तो फ्रिक्शन जरूरी है किसी भी फर्नीचर को बनाने के लिए, लिखने के लिए, और मैच स्टिक को जलाने के लिए भी ये जरूरी है। देखिए इसमें नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ नहीं चाहिए। इसलिए फ्रिक्शन जो है ना, ये फैक्टर होता है कि हमारा दुश्मन है। जैसे अगर फ्रिक्शन है तो चलने में तो आसानी करता है, लेकिन फ्रिक्शन के वजह से आप देख रहे हो जो स्लीपर है उसके सोल खराब हो जाते हैं, इसकी ग्रिप खराब हो जाती है, और पैसा लगता है। नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो एक बार जूता या चप्पल खरीदते तो हमेशा चलता रहता है। फ्रिक्शन के वजह से चप्पल खराब हो जाते हैं, स्लीपर के सोल खराब हो जाता है, और ये डैमेज पैसे की क्या होती है, डैमेज होती है। जैसे यही नहीं, गाड़ी जो होती है, 4 व्हीलर जो है, चाहे 2 व्हीलर है, जो उसका टायर है, टायर घिस जाते हैं चलते चलते, फ्रिक्शन के वजह से ब्रेक मारते हैं, घिसता है, और एक बार वो खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद ब्रेक मारने पर रुकता नहीं, एक्सीडेंट भी हो सकती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे फ्रिक्शन ये रुकेगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, और टायर को चेंज करने जाओगे तो पैसा भी लगता है। तो ये सब चीज होता है। फिर फ्रिक्शन के वजह से आप देखोगे कि अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के वजह से आपकी एनर्जी भी लॉस होता है। जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चला रहे हो और ब्रेक मारे तो यहाँ रुक गया। अगर
ब्रेक मारे तो रुकता क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे लगता है उसके टायर के ग्रिप में और ये सरफेस पे। अगर रुकता नहीं तो गाड़ी जो यहाँ रुकने वाली रहती थी यहाँ पे रुकती। इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना। एनर्जी जो है, मान लो कि जो तेल डाला गया है, जो तेल में यहाँ तक पहुंचा है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो यहाँ तक पहुंचता, तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है और एनर्जी भी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए फ्रिक्शन जो है जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? तो नॉर्मल सी चीज है, कोई भी अगर इक्विपमेंट चल रही है, अगर उसमें हम तेल डालेंगे, अगर ऑयल डालेंगे, तो वहां फ्रिक्शन क्या होता है, कम लगता है। फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑयलिंग के थ्रू, तेल लगा के उसमें क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? देखो, तेल लगाने का मतलब है ना कि सरफेस को हम स्मूथ करेंगे। अगर हम चिकना करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। वही सरफेस को जब हम हार्ड करेंगे, उसमें रफ करेंगे, जैसे चक्का है, चक्का में ये गोटी जो है, गोटी बड़े बड़े हैं तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा। जो क्रिकेटर होते हैं, शूज जो पहनते हैं, आप देखते हो नीचे ऐसे स्टिक टाइप का लगा रहता है, ताकि वो दौड़ते हुए ड्राइव करेंगे तो रुक जाते हैं, आप जहां चाहेंगे वहां रुक जाते हैं। ये शूज में नीचे सोल होता है तो वह आसानी से रुक जाते हैं। आप बरसात के टाइम अगर चलेंगे, अगर चप्पल या जूते में अगर सोल नहीं है तो गिरने की ज्यादा चांस होती है, और नया चप्पल नया जूता रहता है तो गिरते नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। ये सब है शूज के सोल में ये से होता है। देखो, ये था इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के सभी टर्म एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।